बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने काफिया की इबारत अलकलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िआ लिमाना मुफ़रदन दिन दुन। अलकलिमतों में पहली बहस जो की वो अलकलिमतों में की। किस में की? हमने कहा कि अलकलिमतों में कुल कितने अज्जा है? नंबर एक पहला, नंबर दो, नंबर तीन। तो पहली बहस जो थी वो हमने अलिफ लाम में की। किस में की? दूसरी बहस जो थी वो हमने लफ्ज़ ता में की। तीसरी बहस जो थी वो हमने कलिमुन में की। कलिमुन में फिर हमने दो बहसें की, एक जमइयत और जिनसियत के एतबार से और एक इश्तिकाक और आदम इश्तिकाक के एतबार से। ये दो बहसें हमने की। उसके बाद हमने ये एतराज़ किया कि अलकलिमतु लफ्ज़ुन, अलकलिमतु मुब्तदा है और लफ्ज़ुन उसके लिए खबर है। मुब्तदा और खबर में मुताबकत होती है इफ़राद, तस्निया, जमा, तस्कीर और तनीस में, और यहाँ पर मुताबकत नहीं है। तो इसकी जवाब भी हमने नकल की। आज हम एक मशहूर एतराज़ नकल करेंगे। देखें, अलकलिमतु लफ्ज़ुन, एतराज़ ये वारिद होता है कि अलकलिमतु ये मुब्तदा है। अलकलिमतु क्या है? और लफ्ज़ुन उसके लिए खबर है। लफ्ज़ुन क्या बनता है? खबर बनता है। और खबर का हमल होता है मुब्तदा पर। खबर का हमल किस पर होता है? और यहाँ पर हमल ठीक नहीं, यहाँ पर हमल जायज़ नहीं। हमल जायज़ क्यों नहीं? इसलिए कि अलकलिमतु मुब्तदा है और मुब्तदा ज़ात होता है। मुब्तदा क्या होता है? ज़ात होता है। और लफ्ज़ुन ये खबर है, और लफ्ज़ुन ये जो है ये मज़दर है। ये क्या है? और मज़दर जो होता है वो सिर्फ वसफ होता है, महज वसफ होता है। क्या होता है? वसफ होता है। तो वसफ का हमल आ गया ज़ात पर, और वसफ का हमल जो है वो ज़ात पर ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? तो आम तौर पर इसके लिए मुख्तसर सी 3 जवाबात किए जाते हैं। पहला जवाब ये किया जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये मलफूज़ुन के माना में, मलफूज़ुन मज़रूबुन इसमें मफ़ऊल का सिगा है और वो ज़ात मअल वसफ़ पर दलालत करता है। तो लिहाजा ज़ात का वसफ़ हमल ज़ात पर आ गया तो हमल ठीक हो गया। इसी तरह मुख्तसर जवाब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लफ्ज़ जो है ये मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान के माना में है। किसके माना में है? तीसरा जवाब ये करते हैं कि ये ज़ैदुन आदनुन के कबीले से है। ज़ैदुन आदनुन के कबीले से है। यहाँ पर ज़ैदुन मुब्तदा है और आदनुन उसके लिए खबर है। ज़ैदुन जो है वो मुब्तदा है और मुब्तदा क्या होता है? ज़ात। और आदनुन ये मज़दर है। तो जिस तरह यहाँ पर वसफ का हमल ज़ात पर ठीक है, इसी तरह लफ्ज़ुन वसफ का हमल अलकलिमतु ज़ात पर सही है। और ये मुबालगतन हम महमूल करते हैं, मुबालगा की वजह से ठीक है। तो यहाँ पर अलकलिमतु लफ्ज़ुन जो है लफ्ज़ का हमल अलकलिमतु पर। लेकिन आप उसके लिए एक तहकीकी जवाब सुनें कि ये वसफ का हमल ज़ात पर जायज़ क्यों नहीं। इसके लिए हम 3 मबाहिस ज़िक्र करेंगे। कितने मबाहिस? पहली पहली बहस में हम ये बयान करेंगे कि इसकी कुल कितनी सूरतें बनती है। 9 सूरतें बयान करेंगे। दूसरी बहस में उनके अहकाम, कौन जायज़, जवाज़ और अदम जवाज़ की वजह बयान करेंगे और हुक्म बयान करेंगे। क्या बयान करेंगे? अच्छा, तो हमल की 9 सूरतें, ये 9 सूरतें हैं, ये उसकी अहकाम है और ये जवाज़ और आदम जवाज़ की वजूहात है। नंबर 1 पहली सूरत, हमल ज़ात का ज़ात पर। नंबर 2 हमल ज़ात मअल वसफ़ का ज़ात मअल वसफ़ पर। नंबर 3 हमल ज़ात का ज़ात मअल वसफ़ पर। नंबर 4 हमल ज़ात मअल वसफ़ का ज़ात पर। नंबर 5 हमल सिर्फ वसफ़ का सिर्फ वसफ़ पर। नंबर 6 हमल सिर्फ वसफ़ का ज़ात पर।
नंबर 7 हमल सिर्फ वसफ का ज़ात बगल वसफ पर। नंबर 8 हमल ज़ात का सिर्फ वसफ पर। नंबर 9 हमल ज़ात मअल वसफ का सिर्फ वसफ पर। ये कुल कितनी एहतमालात बन गए? कुल 9 सूरतें बन गए। अब आ जाए अहकाम की तरफ। इनमें से ये जो पहली 4 है यहाँ तक ये बिल इत्तेफाक जायज़ है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये बिल इत्तेफाक क्या है? ये जायज़ है। पहली सूरत भी जायज़, दूसरी भी जायज़, तीसरी भी जायज़ और चौथी भी जायज़। इससे आखिर तक 5, 6, 7, 8, 9 ये सूरतें जायज़ नहीं। ये सूरतें अब ये जायज़ क्यों नहीं है? आदम जवाज़ की वजूहात अब हम बयान करने वाले हैं। इधर तवज्जो। ये सूरत पहली, ये 5वीं जो है, हमल सिर्फ वसफ का सिर्फ वसफ पर, ये नाजायज़। इसका हुक्म क्या है? अच्छा, नाजायज़ क्यों नहीं? इसलिए कि लाजिम आएगा क़ियामुल गरज़ अलल गरज़, और क़ियामुल गरज़ अलल गरज़ जो है वो बातिल है। क़ियामुल गरज़ अलल गरज़ क्या है? बातिल है। अच्छा, गरज़ किसको कहते हैं? मा यकूनु ताबिअन फ़ी तहय्युज़िल गैर, जो अपनी तहय्युज़ में गैर का मुख्ताज हो, जो गैर पर कायम हो, जो गैर पर कायम हो। तो जब एक चीज़ खुद गैर पर कायम हो, वो दूसरे उस पर दूसरी चीज़ कायम नहीं हो सकती। इसकी मिसाल ये है जैसे कि एक चीज़ हवा में है और आप उस पर दूसरी चीज़ को हामिल करते हैं, डालते हैं। तो जिस तरह वो टिकनी है, इस तरह यहाँ भी टिकनी। लेकिन ये बात याद रखें, मंतिक की किताब है जिसका नाम मीर ज़ाहिद है, उसने ये लिखा है कि हमल सिर्फ वसफ का सिर्फ वसफ पर मुतलकन नाजायज़ नहीं, बल्कि एक शर्त के साथ जायज़। एक शर्त के साथ कि दोनों में तरादुफ हो, दोनों में, जैसा कि क़ुऊद व जुलूस। क्या है? क़ुऊद ये भी मज़दर है, क़ुऊद ये भी क्या है? और जुलूस ये भी क्या है? मज़दर है। तो सिर्फ वसफ का हमल आ गया किस पर? लेकिन ये जायज़ है। वजह जवाज़ क्या है? इसलिए कि दोनों में तरादुफ है। अगर तरादुफ ना हो, तरादुफ इसलिए कि क़ुऊद का माना क्या है? जुलूस का माना क्या है? अल्फाज मुतरद्दिफ़ा इसको कहते हैं कि अल्फाज मुख्तलिफ और माना, अगर अल्फाज मुख्तलिफ और माना एक हो तो हम कहते हैं कि ये जायज़ है, ठीक है। अगर तरादुफ ना हो, बगैर तरादुफ के हो तो वो जायज़, और बगैर तरादुफ के जायज़ क्यों नहीं है? इसलिए कि लाज़िम आएगा क़ियामुल गरज़ अलल गरज़, और क़ियामुल गरज़ अलल गरज़ क्या आता है? और गरज़ किसको कहते हैं? मा यकूनु, तो जो चीज़ खुद दूसरे का मुख्ताज हो उस पर दूसरे चीज़ को कायम करना चाहिए। अच्छा, आ जाए नंबर 6, हमल सिर्फ वसफ का ज़ात पर, ये भी नाजायज़ है। ये नाजायज़ क्यों? देखे, यहाँ पर ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एक वसफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ज़ात अगरचे खुद महकूमुन अलैहि है, क्या है? और महकूमुन अलैहि जो है वो मुस्तकिल होता है, वो क्या होता है? लेकिन कानून यह है कि जो चीज़ दूसरे के लिए साबित हो वो खुद भी मुतहक्कक हो, वो खुद भी, और सिर्फ वसफ मुतहक्कक नहीं, सिर्फ वसफ मुतहक्कक नहीं। यहाँ पर वसफ का हमल है ज़ात पर, तो ज़ात अगर जो खुद क्या है? महकूमुन अलैहि है, और महकूमुन अलैहि क्या होता है? मुस्तकिल होता है। क्या होता है? मुस्तकिल होता है। और जो चीज़ दूसरे के लिए साबित तो हो जाए तो ये होना चाहिए कि वो भी खुद भी मुतहक्कक हो, और वसफ जो है वो मुतहक्कक नहीं है और ना मुस्तकिल है और ना उसका कोई अपना कोई ज़ात है। नंबर 7, ये 7 की जो वजह हमने बयान की वो यही हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ वसफ और ज़ात है, यहाँ पर वसफ और ज़ात माल वसफ। नंबर 8, हमल ज़ात का सिर्फ वसफ पर, ये भी नाजायज़ है। ये क्या है? इसलिए कि ज़ात खुद कायम बिल ज़ात है, इसलिए को तो जौहर है, कायम बिल ज़ात है, और वसफ खुद कायम अलल गैर है। वसफ क्या होता है?
اور جو خود قائم علی الغیر ہو تو اس پر دوسری چیز قائم، ایک چیز خود قائم بالغیر ہے، دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ سفیدی جو ہے یہ دیوار کے ساتھ خود لگا ہوا ہے، قائم بالغیر ہے، اور آپ اس پر دوسری چیز کو لگاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نمبر 9، حمل ذات مع الوصف کا صرف وصف پر، یہ بھی ناجائز ہے. یہ بھی اس لیے کہ صرف وصف محکوم علیہ واقعہ نہیں ہو سکتا. پہلے بھی ہم نے کہا کہ صرف وصف محکوم علیہ ہے، محکوم علیہ صرف ذات واقعہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ محکوم علیہ میں استقلال ضروری ہوتا ہے، اور یہ وصف جو ہے یہ خود غیر مستقل ہے، اور جو چیز خود غیر مستقل ہو وہ ذات نہیں ہو سکتا. تو یہ ہوگی حمل کی کل 9 صورتیں اور اس کی احکام اور جواز اور عدم جواز کی وجہ.